नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आइए हम लोग अपने क्लास को प्रारंभ करते हैं और देखते हैं कि आज हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। तो साथियों, सबसे पहले हम लोग कुछ ज्ञान की बात करेंगे। अब ये ज्ञान की बात क्या हो सकती है, जहां से आपके बोर्ड परीक्षा में सीधे के सीधे 1 नंबर के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो इस ज्ञान की बात से आप लोगों को 1 नंबर मिल सकता है, इसलिए इस ज्ञान की बात को अवश्य कॉपी में लिखेंगे और इसको अवश्य याद भी करेंगे। इस ज्ञान की बात में क्या है साथियों, कि हम लोग अपने डेली लाइफ में जितने भी अम्ल का उपयोग करते हैं खाने के लिए, उससे रिलेटेड है। यानी हम लोग अपने डेली लाइफ में बहुत सारे अम्ल को खाते भी है और डाइजेस्ट भी करते हैं। ठीक है साथियों, हम लोग पिछले क्लास में अम्ल के प्रकार भी पढ़ा था, उसमें 2 बातें आई थी, एक प्रबल अम्ल और एक दुर्बल अम्ल। तो साथियों, एक बार मैं रिकॉल करवा दूं पिछली बात कि प्रबल अम्ल वैसे अम्ल को कहते हैं जिसमें जो क्या होता है, मजबूत होता है, यानी जिसको हम लोग खा नहीं सकते हैं। वैसा अम्ल जो मजबूत हो उसको प्रबल अम्ल कहते हैं। जैसे H2SO4, H2SO4 का प्रयोग इन्वर्टर बैटरी में किया जाता है और वो काफी खतरनाक होता है। और दूसरा क्या आया था साथियों कि दुर्बल अम्ल। दुर्बल का मतलब होता है कमजोर, यानी हम लोग हरी साग सब्जियां जो खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, उस सभी में कुछ ना कुछ कोई ना कोई अम्ल पाया जाता है जो कि दुर्बल अम्ल होता है। साथियों, यहां से 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इसलिए चलिए आइए देखते हैं। सिरका, सबसे पहले क्या है साथियों, सिरका। सिरका में कौन सा अम्ल होता है? एसिटिक अम्ल होता है। ठीक है साथियों, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। यहां से सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में एसिटिक अम्ल किसमें पाया जाता है। साथियों, उल्टा भी पूछ सकता है, इधर से भी पूछ सकता है। निम्नलिखित में एसिटिक अम्ल किसमें पाया जाता है? तो सिरका। यह पूछेगा कि सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो एसिटिक अम्ल। ठीक है साथियों। सेकंड है, संतरा और नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? संतरा और नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो साथियों, संतरा और नींबू में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। संतरा और नींबू में साथियों सिट्रिक अम्ल, याद रखिएगा। संतरा और नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। अब आइए साथियों, तीसरा नंबर है, दही और दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? क्या आपको पता है कि हम लोग जो दही और दूध यूज करते हैं, जिस दही और दूध का प्रयोग हम लोग डेली लाइफ में करते हैं, उसमें भी अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है साथियों। अब ये दूध में लैक्टिक अम्ल की मात्रा कम होती है और दही में लैक्टिक अम्ल की मात्रा ज्यादा होती है, इसलिए दूध हमें खट्टा नहीं लगता है और दही खट्टा लगता है। यानी जिसमें लैक्टिक अम्ल की मात्रा ज्यादा हो वो खट्टा लगेगा। तो दही जब खाते होइएगा साथियों, तो उसमें थोड़ा सा खट्टा का स्वाद आता होगा, क्योंकि उसमें लैक्टिक अम्ल क्या होता है? ज्यादा होता है, अधिक मात्रा में लैक्टिक अम्ल होता है और दूध में कम होता है। पर होता दोनों में है, दही में भी होता है और दूध में भी होता है। लैक्टिक अम्ल साथियों दही में भी होता है और दूध में भी होता है। तो आइए साथियों आगे चलते हैं। इमली में कौन सा अम्ल होता है? तो इमली में टार्ट्रिक अम्ल होता है। यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है साथियों। इस ज्ञान की बात से आपको 1 नंबर पक्का मिलेगा। इमली में कौन सा अम्ल होता है? तो टार्ट्रिक अम्ल होता है। ठीक है। टमाटर में कौन सा अम्ल होता है? तो टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल होता है। कौन सा अम्ल होता है साथियों? ऑक्जेलिक अम्ल होता है। अब आइए, चींटी और मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? देखिए होइएगा, जब कहीं पे चींटी काटती है तो क्या होता है? वहां पे चकाता बन जाता है। तो चींटी और मधुमक्खी के डंक में साथियों मेथेनोइक अम्ल होता है। कौन सा अम्ल होता है? मेथेनोइक अम्ल होता है। और इसी मेथेनोइक अम्ल को फार्मिक अम्ल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फार्मिक अम्ल भी कहा जाता है। फार्मिक अम्ल का IUPAC नाम है मेथेनोइक अम्ल। साथियों,
फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नाम है मेथेनोइक अम्ल। तो यहां से आप लोगों को 1 नंबर जरूर मिलेगा, इसलिए इस ज्ञान की बात को आप लोग ध्यान रखिएगा और इसको याद भी रखिएगा। तो साथियों, उम्मीद कर रहे हैं कि ये एक छोटा सा टॉपिक था। अम्ल जो हम लोग डेली लाइफ में क्या करते हैं, यूज करते हैं, ये समझ गए। अब आइए, अब क्या है हम लोगों को कि सांद्र अम्ल किसे कहते हैं और तनु अम्ल किसे कहते हैं। तो साथियों, सांद्र का मतलब क्या होता है और तनु का मतलब क्या होता है, पहले हम लोग समझेंगे। क्या करेंगे, पहले हम लोग समझेंगे कि सांद्र अम्ल किसको कहते हैं। सांद्र अम्ल किसको कहते हैं। सांद्र में क्या होगा साथियों, याद रखने का तरीका है कि सांद्र अम्ल क्या है, सांद्र अम्ल, सांद्र अम्ल में अम्ल की मात्रा अधिक होता है। यानी अम्ल मान लीजिए कि 90% होगा, क्या होगा साथियों, 90%, तो जल कितना होगा, 10%। यानी कहने का मतलब है कि हम लोग उस विलयन को सांद्र कहेंगे जिसमें अम्ल की मात्रा अधिक हो और जल की मात्रा कम हो। हम लोग उस विलयन को सांद्र विलयन कहेंगे जिसमें जल की मात्रा कम हो और अम्ल की मात्रा क्या हो साथियों, ज्यादा हो। यानी अम्ल की मात्रा अधिक हो, ऐसे विलयन को हम लोग क्या कहेंगे, सांद्र विलयन कहेंगे। कौन सा विलयन कहेंगे, सांद्र विलयन कहेंगे। तो आइए अब सांद्र विलयन की परिभाषा एग्जाम में कैसे लिखेंगे। तो वैसा विलयन जिसमें अम्ल की मात्रा अधिक हो, किसकी मात्रा अधिक हो, अम्ल की मात्रा अधिक हो और जल की मात्रा क्या हो, कम हो, उसे हम लोग सांद्र विलयन कहते हैं। सांद्र विलयन, फिर से समझिए साथियों कि सांद्र विलयन क्या होता है। तो सांद्र विलयन होने के लिए अम्ल की मात्रा अधिक होना होगा और जल की मात्रा कम होना होगा। जैसे आइए समझ ले कि किसी विलयन में अम्ल की मात्रा 90% है और जल की मात्रा 10% है, तो इसमें क्या देखा जा रहा है कि अम्ल की मात्रा अधिक है। तो ये कौन सा विलयन होगा साथियों, सांद्र विलयन होगा। यानी सांद्र विलयन में अम्ल की मात्रा अधिक और जल की मात्रा कम होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, सांद्र विलयन कहते हैं। नेक्स्ट है तनु विलयन। तो अब आप लोग सांद्र विलयन समझ गए, तो तनु विलयन देखिए। तनु विलयन में क्या होता है कि अम्ल के मात्रा घट जाता है और पानी के मात्रा बढ़ जाता है। आप लोग तो समझ ही रहे हैं, अम्ल के मात्रा अगर 10% हो और पानी 90% हो तो क्या होता है, ये तनु विलयन कहलाता है। साथियों, तनु विलयन में क्या होता है, प्यारे साथियों, तनु विलयन में क्या होता है। तो तनु विलयन में पानी की मात्रा यानी जल की मात्रा बढ़ जाती है, अम्ल की मात्रा घट जाती है। जब जल की मात्रा बढ़ेगी तो अम्ल की मात्रा घटेगी और जब अम्ल की मात्रा बढ़ेगी तो जल की मात्रा घट जाएगी। तो साथियों, जब जल की मात्रा अधिक हो तो वैसे विलयन को क्या कहते हैं, तनु विलयन कहते हैं, यानी तनु अम्ल कहते हैं। कैसे पहचानेंगे, तो जिसमें जल की मात्रा अधिक हो उसको तनु अम्ल कहते हैं। तो आइए एग्जाम में कैसे लिखेंगे, वैसा विलयन जिसमें अम्ल की मात्रा क्या हो, कम हो और जल की मात्रा अधिक हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, तनु अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं, तनु अम्ल कहते हैं। तो साथियों, उम्मीद कर रहे हैं कि आज का क्लास, आज का सेशन आप लोग को बहुत ही अच्छा लगा होगा। सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा, ज्ञान की बात पढ़ा। ज्ञान की बात से हम लोगों को क्या मिलने वाला है, तो ज्ञान की बात से हम लोगों को 1 नंबर फाइनल परीक्षा में मिलने वाला है। अब इस ज्ञान की बात में क्या था, सिरका। सिरका में कौन सा अम्ल होता है, तो एसिटिक अम्ल होता है। आइए याद करवा दे, सिरका में कौन सा अम्ल होता है, एसिटिक अम्ल होता है। संतरा और नींबू में क्या होता है, सिट्रिक अम्ल होता है। दही और दूध में क्या होता है, लैक्टिक अम्ल होता है। इमली में क्या होता है, टार्टरिक अम्ल होता है। टमाटर में क्या होता है, ऑक्जेलिक अम्ल होता है। चींटी और मधुमक्खी के डंक में क्या होता है, मेथनोइक अम्ल होता है, जिसे फार्मिक अम्ल भी कहते हैं। और याद दिला दे कि फार्मिक अम्ल का IUPAC नाम मेथनोइक अम्ल होता है। क्या होता है साथियों, मेथनोइक अम्ल होता है।
तो अब आइए, अब क्या पढ़े हम लोग, सांद्र अम्ल और तनु अम्ल। तो याद रखने का क्या ट्रिक है सांद्र अम्ल का, इसमें अम्ल की मात्रा अधिक हो, अम्ल की मात्रा अधिक हो, क्या हो, अम्ल की मात्रा अधिक हो। सांद्र में अम्ल की मात्रा अधिक रहता है, सांद्र में अम्ल की मात्रा अधिक रहता है, सांद्र में अम्ल की मात्रा अधिक रहता है, तनु में जल की मात्रा अधिक रहता है, तनु में जल की मात्रा अधिक रहता है। उम्मीद करते हैं कि साथियों आज का सेशन आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा। तो जय हिंद, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए आप लोग मन लगा करके पढ़ाई कीजिए।